जय हिंद। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। इस सेशन में हम डेली करंट अफेयर्स कवर करते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस सेशन में डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराया जाता है। और इस सेशन का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक स्टार्स इन माई स्काई। जो बुक है स्टार्स इन माई स्काई, इसके ऑथर कौन है निम्नलिखित में से, जो ऑप्शन दिया गया इसमें से। तो अगर आपको इसका आंसर पता होगा तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करते जाइएगा। जैसे एक नंबर का जो भी जैसे एक नंबर है, ठीक है, और इसका आंसर जो भी होगा उसको ब्रैकेट में उसका ऑप्शन डाल के कमेंट कीजिएगा। इससे पता चलेगा कि आपको कितनी नॉलेज है करंट अफेयर्स की, अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो चलिए चलते हैं इसके आंसर की तरफ। तो इसका आंसर होगा दिव्या दत्ता, ठीक है। जो दिव्या दत्ता है वही इसके ऑथर है, जिस बुक का क्या नाम है, स्टार्स इन माई स्काई, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं दिव्या दत्ता के बारे में। तो ये क्या है, नेशनल अवार्ड विनिंग मतलब एक्ट्रेस है। इनको क्या किया गया है, नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इनका फर्स्ट बुक कौन सा था, फर्स्ट बुक इनका था मी एंड माँ। और ये जो बुक अभी ये है जिसका नाम है स्टार्स इन माई स्काई, ये कब रिलीज हो रहा है, 25 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगा, ठीक है। और कुछ सम इम्पोर्टेंट बुक्स रिलीज इन सितंबर अक्टूबर 2021। जो 2021 में सितंबर और अक्टूबर के महीने में जो बुक रिलीज हुए हैं, इम्पोर्टेंट बुक है, उनके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, जो पहला बुक है ए रूड लाइफ द मेमोयर, बुक का क्या नाम है, ए रूड लाइफ द मेमोयर। इसके ऑथर कौन है, वीर सांघवी। और दूसरा बुक है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म। दूसरा बुक क्या है, ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म, और इसके राइटर या ऑथर बोले तो सुब्रमण्यम स्वामी। और नेक्स्ट है द बैटल ऑफ रेजांगला। जो द बैटल ऑफ रेजांगला है, इसके राइटर कौन है, कुलप्रीत यादव। चलिए ठीक है, तो इतना पॉइंट आपका कवर हो गया, ठीक, एक ही क्वेश्चन से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 फॉर्मर वेटर आरसी बसंत कुमार पासेड अवे। बोला जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में जो फॉर्मर बैटर थे, देखिए बैटर से एक बात आपको हम बता रहे हैं, पहले बैट्समैन यूज किया जाता था, ठीक है। तो जेंडर मतलब इक्वालिटी के लिए क्या कर दिया गया, एक ऐसा वर्ड लाया गया जिससे मतलब जो मेल और फीमेल दोनों माने जो क्रिकेटर है उनके लिए सेम वर्ड यूज किया जाए, इसलिए क्या किया गया, बैटर का यूज किया जाता है अब। तो जो पूछा जा रहा है कि जो फॉर्मर बैटर आरसी बसंत कुमार थे वो पास अवे हो गए, मतलब उनका निधन हो गया। तो ही प्ले फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो पूछा जा रहा है कि वो किस स्टेट के लिए खेलते थे, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु, ठीक है। वो तमिलनाडु के लिए खेलते थे, ठीक है। और उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, नहीं और बात थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, जो फॉर्मर हॉकी इंटरनेशनल प्लेयर है सरनजीत सिंह थे, वो भी पास अवे कर गए कब, अक्टूबर 2021 में। और अक्टूबर 2021 में और भी एक मतलब देखिए, श्रीलंका फर्स्ट एवर टेस्ट क्रिकेट कैप्टन बंदुला वर्नापुरा पास्ट अवे इन अक्टूबर 2021। तो ये जो प्लेयर हैं इनका क्या हो गया, देहांत हो गया है अक्टूबर के महीने में 2021 में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन। जो इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट के तौर पे किसे नियुक्त किया गया है या चुना गया है अक्टूबर 2021 में, ठीक है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी, सहदेव यादव। जो सहदेव यादव हैं उनको क्या किया गया है, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन है जो IWLF, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, उसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है, ठीक है। और सम इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स ऑफ सितंबर अक्टूबर 2021। और यहाँ पे क्या दिया गया है, कुछ इम्पोर्टेंट जो भी मतलब अपॉइंटमेंट्स हुए हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में वो दिया गया है। तो देखिए, साइरस पोंचे, जो साइरस पोंचे हैं उनको किस लिए कहाँ अपॉइंट किया गया है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एशियन स्क्वैश फेडरेशन। जो एशियन स्क्वैश फेडरेशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, साइरस पोंचा, ठीक है। और नेक्स्ट है रनिंदर सिंह। जो रनिंदर सिंह है उनको क्या किया गया, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जो नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, कौन सा, नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उसके प्रेसिडेंट के रूप में रनिंदर सिंह को चुना गया है। और यह लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, ठीक,
ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह, उनको क्या किया गया है, 34th डायरेक्टर जनरल ऑफ द नेशनल कैडेट कॉर्प्स, जो एनसीसी होता है उसके 34th डायरेक्टर जनरल के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट सितंबर और अक्टूबर के 2021 के। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक सर सैयद अहमद खान। जो बुक है सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, तो उसके ऑथर कौन है, उसके लेखक कौन है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, साफे किदवाई। कौन, साफे किदवाई जो है वो इस बुक के लेखक है। बुक का क्या नाम है, सर सैयद अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं जो अक्टूबर में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स रिलीज हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिया गया है उसके बारे में। तो द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया, द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडियाज स्टेट, ये इसके लेखक कौन है, VS श्रीनिवासन। कौन, VS श्रीनिवासन। ठीक है, और नेक्स्ट बुक है थ्री खान्स एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया। बुक का क्या नाम है, थ्री खान्स एंड द इमरजेंसी ऑफ न्यू इंडिया। तो इसके ऑथर कौन है, कावेरी बमजाई। ठीक है, और नेक्स्ट बुक है हाउस द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, हाउस द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी। तो और इसके ऑथर सुधा मूर्ति। ठीक है, और उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट बुक का। तो नेक्स्ट बुक है द अर्थ स्पिनर, और इसके राइटर या ऑथर बोले तो अनुराधा रॉय। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होते जा रही है एक ही क्वेश्चन से। तो वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे होता है वो प्रत्येक साल किस तारीख को मनाया जाता है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर। प्रत्येक साल को 24 अक्टूबर को क्या किया जाता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, और इस बार जो 2021 में वर्ल्ड इंफॉर्मेशन डे था उस मनाया गया, उसका थीम क्या था, तो एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओपिनियन। किस क्या था, एक्शन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट ओपिनियन। और इसका एम क्या है, मतलब जो वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है उसका कुछ तो एम होगा। तो बात करते हैं उसके एम का बारे में। तो एम क्या था, to propagate information and mobilize public opinion in order to draw their attention and create awareness of the problems surrounding development। ठीक है, तो ये था उसका एम। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन इज यूनाइटेड नेशन डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब एवरी ईयर। जो यूनाइटेड नेशन डे है, यूएनओ डे, मतलब वो प्रत्येक साल विश्व में किस तारीख को मनाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो 2021 का यूनाइटेड नेशन डे था उसका थीम क्या था, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। क्या है, रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेन इज वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। पूछा जा रहा है कि विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन आपके सामने है। अब बात कर लेते हैं इसके आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी, 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है। ठीक है, और जो 2021 का जो पोलियो दिवस मनाया गया उसका थीम क्या था उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। क्या, वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो, डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस ऑफ ए पोलियो फ्री वर्ल्ड। ठीक है, तो ये था क्या उसका थीम 2021 के पोलियो दिवस का। ठीक है, अब इसके नीचे जो पॉइंट दिया गया है इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो ये है, इंडिया वाज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री इन जनवरी 2014 आफ्टर 3 ईयर्स ऑफ जीरो के। मतलब जनवरी 2014 में इंडिया को क्या कर दिया गया था, पोलियो फ्री घोषित कर दिया गया था। मतलब 3 साल तक जीरो केस पाया गया, तो क्या कर दिया गया, इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 में द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम द फैजाबाद रेलवे स्टेशन एज विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे स्टेशन। जो उत्तर प्रदेश का फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसको जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट है उसने क्या किया है, निश्चय किया है, मतलब डिसाइड किया है
कि उसका नाम बदल के कौन सा मतलब दूसरा नाम चेंज कर दिया जाएगा। तो वही पूछा जा रहा है, जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका कौन सा नाम बदला जाएगा। तो ऑप्शन आपके सामने है और हम बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन। तो आप जानते ही हैं कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, वो जब से मतलब सीएम बने हैं बहुत जगह का नाम चेंज कर दिए हैं। तो ये जो फैजाबाद रेलवे स्टेशन है उसका नाम वो बदल के क्या कर दिए हैं, अयोध्या कांट रेलवे स्टेशन। मतलब उन्होंने घोषणा किया है कि वो इसका नाम बदल के अयोध्या कांट रेलवे स्टेशन रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। जो ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, इसका पहले कुछ और नाम था। ठीक है, ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है इसका पहले नाम मुगल सराय रेलवे जंक्शन था। ठीक है, तो मुगल सराय से क्या कर दिया गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन भी कर दिया गया। और ये भी किसके द्वारा किया गया, यूपी के गवर्नमेंट द्वारा। अब थोड़ा सा बात करते हैं यूपी के बारे में, मतलब उत्तर प्रदेश। तो यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ। वहाँ के सीएम तो जानते ही हैं आप, योगी आदित्यनाथ हैं, जो कि पूरे फेमस है। और देखिए वहाँ के बात करते हैं नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, तो वहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं और 31 राज्यसभा की सीट है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू हाई कमिश्नर टू सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ठीक है, जो सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस है उसके न्यू हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है अक्टूबर 2021 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सेंट विंसेंट है एंड ग्रेनाडाइंस है, ठीक है, उसके नए हाई कमिश्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया अक्टूबर 2021 में। तो बात कर लेते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो एस बालाचंद्रन है, वो उन्हें क्या किया गया, न्यू हाई कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस के। ठीक है, और ही इज प्रेजेंटली एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम। और वो क्या है, प्रेजेंटली क्या है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रिपब्लिक ऑफ सूरीनेम। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मतलब यह जो ये है विक्रम के दोरास्वामी, जो ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, तो ये जो विक्रम के दोरास्वामी है इस जो क्या है, हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू बांग्लादेश। और जो इंडिया और बांग्लादेश के बीच का ये क्या है, हाई कमिश्नर है। ठीक है, और उसके बाद जो ऑप्शन बी है मुक्ता दत्ता तोमर, जो मुक्ता दत्ता तोमर है वो क्या है, मुक्ता दत्ता तोमर इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू जर्मनी। यह क्या है, एम्बेसडर है इंडिया और जर्मनी के बीच का। ठीक है, और नेक्स्ट वो क्या है, तरनजीत सिंह संधू। जो तरनजीत सिंह संधू है वो कौन है, तरनजीत सिंह संधू इज द एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो एक क्वेश्चन से आपका इतना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका सेशन ये पसंद आ रहा है तो डेली आप ये करंट अफेयर्स लगाइए, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल है और बहुत सारी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा इससे। और जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन कराया जाता है, मतलब तो वो भी, उसमें भी आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए, जिससे आपका जनरल नॉलेज भी इम्प्रूव होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अक्टूबर 2021 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ सक्सेसफुली टेस्टेड हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। जो हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वही पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने अक्टूबर 2021 में इसको सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, तो अब बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यूएसए। जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो क्या किया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को। किसको, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी को। और ये जो टेस्ट है वो कहाँ पे कंडक्ट कराया गया था, तो द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट नासा फैसिलिटी इन वालोप्स वर्जीनिया। जो वर्जीनिया के वालोप्स में नासा के फैसिलिटी में क्या किया गया, ये टेस्ट को कंडक्ट कराया गया। ठीक है, और अक्टूबर 2021 में क्या किया है, जो रसिया है वो भी एक मतलब लॉन्च किया है एक हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका नाम क्या था, आप उसका कमेंट बॉक्स में नाम करेंगे कि जो रसिया अक्टूबर में एक मिसाइल को लॉन्च किया था उसका नाम आप बताएंगे। अगर आप हमारा सेशन देखते हैं तो ज़रूर शुरू से देख रहे होंगे, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा। ठीक है, कि रसिया द्वारा 2000 अक्टूबर में कौन सा जो हाइपरसोनिक मिसाइल लॉन्च टेस्ट किया गया था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन हैज वॉन द थॉमस कप 2021। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने थॉमस कप जीता है। ठीक है, 2021 का थॉमस कप जो है वो कौन से देश ने जीता है।
तो अब बात करते हैं इसके आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। जो इंडोनेशिया है वो क्या है, थॉमस कप जीत गया है, ठीक है। और अब बात थोड़ा सा कर लेते हैं कि ये थॉमस कप क्या है, ठीक है। तो देखिए द थॉमस कप इज बाइएनियल इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। ये क्या है, ये एक बैडमिंटन चैंपियनशिप है, ठीक है। तो इसी में क्या किया है, इंडोनेशिया ने ये किताब अपने नाम कर लिया है। और देखिए द 2021 कंपटीशन वाज हेल्ड एट सेरेस एरेना इन डेनमार्क्स आरहुस सिटी। जो डेनमार्क के आरहुस सिटी है उसमें, वहाँ सेरेस एरेना जगह पे क्या किया गया, 2021 का जो कंपटीशन था उसको कराया गया था, ठीक है। और उसमें विजेता कौन रहे थे, इंडोनेशिया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस डे राइजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। जो ITBP है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस राइजिंग डे, वो प्रत्येक साल कब मनाया जाता है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 24 अक्टूबर को, ठीक है। 24 अक्टूबर को प्रत्येक साल क्या किया जाता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस राइजिंग डे, ठीक है, मनाया जाता है। अब इधर बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट डे के बारे में। तो देखिए ITBP जो होता है वो ये कब मनाया जाता है, 24 अक्टूबर को, ठीक है। और इस बार मनाया गया जो 2021 में 24 अक्टूबर को, ये कौन सा था, 60वां राइजिंग डे था इसका, ठीक है। 60th राइजिंग डे ITBP का। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है आर्मी डे कब मनाया जाता है। तो जो आर्मी डे है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। ये 14 जनवरी हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, 15 जनवरी को मनाया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, PDF में इसको सुधार करके तब आपके पास भेजा जाएगा। नेक्स्ट है कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है। तो जो कोस्ट गार्ड है वो प्रत्येक साल मतलब 1 फरवरी को मनाया जाता है। और कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, 26 जुलाई को। और एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को। और नेवी डे 4 दिसंबर को। तो ये सारे थे इंपॉर्टेंट जो डे हैं, मतलब सेना के रूप में। ITBP डे 24 अक्टूबर, आर्मी डे 15 जनवरी, कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी, कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर, नेवी डे 4 दिसंबर, ठीक है। तो इसको 2-3 बार आप पढ़ लीजिएगा तो ये आपको याद हो जाएगा। और ये सारे इंपॉर्टेंट है, अगर आप डिफेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसमें से क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे एग्जाम में आ भी चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2021 विच कंट्री लॉन्च द Sijan 21st सैटेलाइट विथ द स्टेटेड एम ऑफ टेस्टेड प्लेस डिबेरिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी। पूछा जा रहा है कि अक्टूबर 2021 में किस देश ने Sijan 21st सैटेलाइट को लॉन्च किया है, ठीक है, विथ द स्टार्टेड एम ऑफ टेस्टिंग स्पेस। उसका एम क्या है, टेस्टिंग स्पेस डिबेरिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। डिबेरिस मिटिगेशन टेक्नोलॉजी को टेस्ट करना, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो चाइना है वो क्या किया, अक्टूबर 2021 में लॉन्च किया है, कौन सा चीज, Sijan 21st सैटेलाइट, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अक्टूबर 2021 हु अमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स 2021। पूछा जा रहा है कि 2021 में यूनाइटेड स्टेट्स का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ उसके विजेता कौन है। तो बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है। जो मैक्स वर्स्टापेन है वो कौन थे, जो ग्रैंड प्रिक्स 2021 है यूनाइटेड स्टेट का, उसके विजेता हैं। और देखिए ये देखिए रेड बुल्स के ये हैं, ठीक है। रेड बुल्स वर्स्टापेन वन द US ग्रैंड प्रिक्स इन ऑस्टिन। और ये कहाँ पे जीते हैं, तो US के ऑस्टिन में, टेक्सास ऑन 24 अक्टूबर 2021, 24 अक्टूबर को ये विजेता बने। और देखिए नेक्स्ट है जो मर्सिडीज के लेविस हैमिल्टन है, ये भी काफ़ी बार अपने नाम ये किताब हासिल कर चुके हैं। तो ये इस रेस में क्या आए थे, सेकेंड पोजीशन पे आए थे। और जो रेड बुल मैक्सिकन सेरजाई हैं, सेरजाई पेरेज, वो क्या थे, 3रे नंबर पे आए थे। तो फर्स्ट पे कौन आए थे, मैक्स वर्स्टापेन, सेकेंड पे लेविस हैमिल्टन और थर्ड पे सेरजाई पेरेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 67th नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली इन अक्टूबर 2021। अक्टूबर 2021 में क्या किया गया, एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें क्या किया गया, जो था 67th नेशनल फिल्म अवार्ड, ठीक है, जो नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसमें पूछा जा रहा है कि बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला है। तो चलिए बात करते हैं इसके करेक्ट आंसर का। तो जो कंगना रनौत हैं, एक्ट्रेस कंगना रनौत, उनको क्या मिला है,
नेशनल फिल्म अवार्ड जो बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में उनको से बेस्ट एक्ट्रेस के रूप में क्या किया गया, उनको नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है न्यू दिल्ली में। तो देखिए, और ये प्रेजेंटेड बाई किसके द्वारा सम्मानित किया गया है, तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारे एम वेंकैया नायडू है उनके द्वारा उनको सम्मानित किया गया है। और किस लिए सम्मानित किया गया है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो इन्होंने मणिकर्णिका मूवी बनाया था, जो किस पे बेस्ड था, क्वीन ऑफ झांसी एंड पांगा। जो क्वीन ऑफ झांसी पे बेस्ट मूवी इन्होंने बनाया था मणिकर्णिका, जो काफ़ी अच्छी भी मूवी है। तो उसके लिए और पांगा के लिए इनको क्या किया गया है, जो नेशनल फिल्म अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया है। और अब बात करते हैं एक्टर जो मनोज वाजपेयी हैं, वो भी क्या किए थे, वो भी एक्टर मनोज वाजपेयी वाज अवार्डेड द बेस्ट एक्टर अवार्ड फॉर हिंदी मूवी। जो मनोज वाजपेयी हैं वो हिंदी, उनको क्या किया गया है, हिंदी मूवी भोंसले जो है उसके लिए उनको क्या किया गया है, बेस्ट एक्टर के रूप में सम्मानित किया गया है। एंड धनुष, जो धनुष हैं वो तमिल मूवी के असुरान के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, द नेशनल फिल्म अवार्ड इज मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड सेरेमनी इन इंडिया। और ये नेशनल फिल्म अवार्ड है वो मोस्ट प्रोमिनेंट फिल्म अवार्ड है सेरेमनी है इंडिया का। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पे जो पॉइंट है, दे वेयर फर्स्ट अवार्डेड ऑन 10 अक्टूबर 1954। और सबसे पहली बार जो ये नेशनल फिल्म अवार्ड है वो कब दिया गया था, तो 1954 में 10 अक्टूबर को दिया गया था। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी सारी फैक्ट की जानकारी हुई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपके लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे। तो इसका आंसर हम नहीं बताते हैं, इसका आंसर आपको खुद पता करके और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त हुआ। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको सेशन पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना नहीं भूलें, क्योंकि सारी अपडेट्स वहाँ मिल जाती है। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद।